महाराष्ट्र की सियासत में एक नाम तेजी से उभरा और इससे पहले शायद लोगों ने इस नाम को इतना नहीं जाना था, वहीं क्षेत्र तक ही वो सीमित थे। लेकिन जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई तो ये नाम सुर्खियाँ बन गया। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें इस नाम ने अपनी ओर खींची। यह नवाब मलिक महाराष्ट्र की सियासत में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से एकदम सुर्खियों में आए। वो महाराष्ट्र में मिनिस्टर हैं। आपको बता दें कि नवाब मलिक 5वीं बार विधायक बने हैं। जिस तरह से आर्यन खान, शाहरुख खान और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े सुर्खियों में रहे, उसी तरीके से नवाब मलिक भी रहे। नवाब मलिक ने बल्कि इनसे ज़्यादा सुर्खियाँ हासिल की और नवाब मलिक एक के बाद एक समीर वानखेड़े पर आरोप लगाते गए। 26 आरोप उन्होंने लगाए, उसके बाद कुछ और आरोप भी लगाए। 30 से ज़्यादा आरोप उन्होंने समीर वानखेड़े पर लगाए, जिनकी जांच भी चल रही है। एक तरह से उन्होंने समीर वानखेड़े को पसीना छुड़ा दें, ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने समीर वानखेड़े जैसे बड़े अफसर को पसीने छुड़ा दिए। और अब आरोप का सिलसिला समीर वानखेड़े तक ही सीमित नहीं है बल्कि बात कहीं और तक भी जा पहुंची है। तो बहरहाल लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर नवाब मलिक कौन है। तो हम आपको बता दें कि नवाब मलिक महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं हैं। उनका जन्म यूपी में हुआ था। उनका जन्म 20 जून 1959 को यूपी के बलरामपुर ज़िले के एक गांव में हुआ था और उसके बाद वो 1970 में उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। यहीं से 10वीं की उन्होंने, इंटर में वो यहाँ पर पढ़ाई की और उसके बाद ग्रेजुएट भी वो मुंबई से ही हुए। आपको बता दें कि राजनीति में आने से पहले वो एक कामयाब बिजनेसमैन थे। नवाब मलिक ने समाजवादी पार्टी से अपने सियासी सफ़र की शुरुआत की थी। 2 चुनाव लड़े, दोनों में कामयाब रहे। उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया और वो 2004 में एनसीपी में शामिल हो गए, जिसके अध्यक्ष शरद पवार हैं। और इनका जो परिवार है नवाब मलिक का, उसमें पत्नी, 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। ये एक कामयाब बिजनेसमैन रह चुके हैं और इन्होंने अपने जीवन में 6 चुनाव लड़े हैं। 6 में ये सिर्फ एक चुनाव में हारे, जो कि 2014 में हुआ था। एनसीपी के टिकट पर ये चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद 2019 में ये एक बार फिर से जीते और अब ये 5वीं बार विधायक हैं। और महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन से जो सरकार बनी, उसमें ये कैबिनेट मंत्री हैं। ये सुर्खियों में तब आए जब आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया और इन्होंने समीर वानखेड़े, जो कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं, उन पर खूब आरोप लगाए। कभी कहा कि ये मुसलमान हैं, कभी कहा इन्होंने निकाह किया, कभी कहा इन्होंने पैसे की वसूली कर रहे थे। तमाम तरह के आरोप नवाब मलिक द्वारा लगाए गए, जो पूरे देश में लोगों के निगाह का मरकज़ बने। लोगों का ध्यान इन आरोपों ने खींचा। तो नवाब मलिक के बारे में जो जानकारी हमने आपको बताई यही है कि कैसे समाजवादी पार्टी से सियासी सफ़र की शुरुआत की और ये यूपी में जन्मे थे। 1970 में परिवार इनका मुंबई शिफ्ट हो गया और आज ये एक सियासी एतबार से बहुत मजबूत हैसियत रखते हैं और इनका काफ़ी नाम है। अब तो फ़िलहाल ये पूरे देश में मशहूर हो चुके हैं और यहाँ तक कि ये जब ट्वीट करते हैं तो उसमें भी अपनी दूसरों के शेरों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि शायराना अंदाज में ट्वीट करते हैं। समीर वानखेड़े मामले में भी इन्होंने कई ऐसे ट्वीट किए जिनकी शुरुआत इन्होंने शायरी से की। तो ये नवाब मलिक के बारे में हमने आपको बताया कि किस तरह से ये यूपी से इनका परिवार मुंबई शिफ्ट हुआ और ये बिजनेसमैन रहे और किस तरह से इन्होंने सियासी सफ़र की शुरुआत समाजवादी पार्टी से की। 6 बार ये चुनाव लड़े, सिर्फ एक चुनाव 2014 में नवाब मलिक हारते हैं और 2019 में फिर शानदार तरीके से कामयाबी हासिल करते हैं और फिलहाल ये कैबिनेट मंत्री हैं।